बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं और किस तरह से बाबा रामदेव और डॉक्टरों के बीच में किस तरह से जो है आमना सामना चल रहा है। और इस समय बात की जाए तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, करनाल के तमाम डॉक्टरों ने भी जो है बाबा रामदेव के खिलाफ हल्ला बोल दिया। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल में हम मौजूद हैं जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो यहां पर एक बैठक हुई है और बैठक के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि वह आने वाले दिनों में मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा, सड़कों पर भी उतरेंगे, काले बिल्ले लगाकर जिला सचिवालय जाकर बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसको लेकर जो है आज आईएमए की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यह फैसला ले लिया गया है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर देख सकते हैं कि किस तरह से देश भर में यह मामला चल रहा है। बाबा रामदेव की तरफ से जो टिप्पणी की गई वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन उसमें डॉक्टर्स जो है लगातार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन डॉक्टरों ने हल्ला बोल दिया है और बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोलने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। और इस समय आप देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट है आईएमए एसोसिएशन के कमल भूषण जैन, डॉक्टर कमल भूषण जैन, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या कुछ फैसला लिया गया है बाबा रामदेव के खिलाफ, क्या कुछ आगे आप कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, कल एक स्टेट लेवल मीटिंग हुई थी जिसके अंदर में ये डिसीजन लिया गया कि बाबा रामदेव है जो उसने गलत बयानबाजी की है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, एलोपैथी के अगेंस्ट, वैक्सीन्स के अगेंस्ट, जो कि एक सीधा उल्लंघन है हरियाणा अपना नेशनल गवर्नमेंट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगनी चाहिए और बाबा रामदेव कह रहा है वैक्सीन तो एक यूजलेस चीज़ है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जितने बनाए गए सब वही फॉलो हुए, सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने वही फॉलो किए। ट्रीटमेंट जो दिया गया पेशेंट्स को उन आईसीएमआर गाइडलाइंस के तहत ही दिया गया। और उनका कहना कि जी हज़ारों डॉक्टर मर गए और उनको वैक्सीन्स भी लगी थी, जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो दूसरों को क्या बचाएंगे। इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो उन्होंने दिए हैं हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और सरकार से हमारा यही अनुरोध है, न्यायपालिका से, सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारा अनुरोध है कि उनके प्रति एक्शन लिया जाए और उनकी इस गलत बयानबाजी को रोका जाए। क्योंकि उनका तो हर रोज़ ही नया कोई बयान आ जाता है। कभी वो कहते हैं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो मुझे अरेस्ट कर सके, या फिर डॉक्टरों को इतने मर गए तो अगर वो इलाज कर सकते, वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ है, दवाइयाँ यूज़लेस हैं। मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, या मेरे पास डिग्री नहीं है तब भी मैं डॉक्टरों का भी डॉक्टर हूँ और मैं भगवान तुल्य हूँ, अपने आप को भगवान तुल्य मानने लग गए हैं। तो स्टेट लेवल के आईएमए ने हमारे को ये डायरेक्शंस इशू किए कि हमें इसके अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी, एसपी, सीएमओ के पास में ज्ञापन देने हैं। उसके बाद हमें काला बिल्ला लगाकर हम ये इसका वो करेंगे। किस तारीख को करेंगे सर? ये काला बिल्ला हम 2 तारीख को करेंगे और जो 2 तारीख को ही कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि बाबा रामदेव किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं या कोई किसी का हाथ है केंद्र सरकार के, कहीं ना कहीं जो उनके निजी संपर्क है उस कारण जो है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार कहेगी उनको कि इस तरीके के बयानबाजी करें, क्योंकि सरकार को भी मालूम है सारी गाइडलाइन सरकार की ही फॉलो हो रही हैं। तो सरकार तो इस ऐसे बयान देने के लिए कभी किसी को कहेगी ही नहीं। और ये उनकी पर्सनल राय हैं। उन्होंने एक चैनल पे कहा भी कि मैं ये व्हाट्सएप में से पढ़ रहा हूँ, मगर उसके बाद में उन्होंने आगे बहुत सारी चीज़ें कही। अगर सिर्फ पर्सनल व्हाट्सएप पे पढ़ के वहीं रुक जाते तो एक अलग इशू होता, मगर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। कुछ डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि बाबा रामदेव और बाबा नहीं रहे, कारोबारी बन गए हैं। बिल्कुल, वो तो एक कारोबारी बन चुके हैं। पहले वो योग कराते थे, उस योग के शिविरों में मुझे नहीं मालूम कि वो पूरे फ्री होते थे या उसमें भी चार्जेस लगते थे। मगर जब से उन्होंने पतंजलि योग ये अपना फार्मेसी खोली है तो उसके प्रोडक्ट्स निकाले गए हैं, दवाइयाँ जो बनाई गई हैं, उसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग की है, नूडल्स की, सॉसेज की और बहुत सारी चीज़ों की वो मार्केटिंग कर रहे हैं। कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारी मांग यही है कि उनके खिलाफ पेंडेमिक एक्ट लगे और उसके अंदर में उन्होंने जो ये गलत जो बयानबाजी की है उसके अगेंस्ट में एक्शन हो। जो भी लॉज ऑफ द लैंड के हिसाब से एक्शन हो वो उनके ऊपर होना चाहिए। इससे डॉक्टर्स की जो मनोबल है वो नहीं टूटेगा आपको लगता? डॉक्टर्स का मनोबल तो टूट ही रहा है जिस प्रकार की ये बयानबाजी हुई है, और अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो इससे मनोबल और ज़्यादा टूटेगा कि इतने लोग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं और उसके बाद भी कोई एक बिना पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को खुद कहता है कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है और वो आके एक एलोपैथिक जो एक साइंटिफिक ब्रांच है
उसके बारे में कमेंट करता है और गलत कमेंट तो अगर करता है। कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी रणनीति डॉक्टर्स की क्या रहेगी देश भर के डॉक्टर? वो डिपेंड करेगा हमारे आईएमए, सेंट्रल आईएमए और स्टेट आईएमए के ऊपर। जिस तरीके की वहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे उस हिसाब से आगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आईएमए के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। संक्षिप्त में दूसरों से भी जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज बाबा रामदेव के खिलाफ सभी डॉक्टर्स जो है मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि पेंडेमिक एक्ट के तहत वे अन्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। किस किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? आपका नाम सर? सर मैं डॉक्टर विभव हूँ, मैं महासचिव आईएमए हूँ। देखिए सर, जो ये बयानबाजी है ये ठीक नहीं है, ये गलत है। इससे लोगों का मनोबल टूटता है, बीमारी चल रही है और भी वैसे लोग अपनी तरफ से जितने इलाज कर सकते हैं सारे के सारे डॉक्टर लग के करते हैं। तो इस तरह की मतलब बातें बोलना, उनके खिलाफ गलत मतलब कि गलत तरह से उनके खिलाफ बोलना एक बड़ा भद्दा मजाक लगता है। एक आदमी जिसके परिवार के अंदर से मान लीजिए डॉक्टर हैं, उनके परिवार में से कोई चला गया है या खुद डॉक्टर की डेथ हो गई है और उसके बाद उनको बोला जाए कि जी आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपकी तो ज़िंदगी, आप तो फजूल में थे। तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे नियम कानून हैं, जो अदालत हैं उनके कानून हैं, उनके हिसाब से जो उनके ऊपर कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए, जिससे उनको रियलाइज़ हो कि गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बार ऐसा देखा गया है कि बाबा रामदेव के खिलाफ इतना बड़ा संगठन, जो डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन होती है, देश भर के तमाम डॉक्टर्स जो है बाबा रामदेव के खिलाफ आकर खड़े हो चुके हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जो मांग है बाबा रामदेव के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर भी, उनसे जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ चाहते हैं आप, क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और क्यों जो है देश भर के डॉक्टर्स जो है बाबा रामदेव के खिलाफ चल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? डॉक्टर लक्षिका चौहान, जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए करनाल। बाबा रामदेव ना बहुत ही बड़बोले हैं एक्चुअली। मैं उनके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूज़ चैनल आज तक पे, जो कोरोनिल के थ्रू ही स्पॉन्सर्ड था, उसमें कहा कि डॉक्टर कौन सी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहा है। उन्हें एलोपैथी के बारे में क्या पता है? इट इज़ ए वेरी साइंटिफिक पद्धति है, ये बहुत ही साइंटिफिक, जो हमने नहीं जनरेट की है या हम इसके ओरिजिनेटर नहीं है, हमारे ही प्राचीन भारत से ये बनी है। इसके दो पहलू हैं, इसमें एक दवाइयाँ भी दी जाती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताया जाता है, जो कि योग, एक्सरसाइज, खान पान का चेंजेस है। तो ये जो गलत तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। और जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, दी नीड बोथ। और ऐसा नहीं है कि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, साल भर कर लिया, उससे हमें सारी उम्र इफेक्ट आ जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ये लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्थ के लिए हमें करना होगा टू गेट रीड ऑफ दोज क्रोनिक डिजीजेस। तो इसका जड़ से इलाज कहीं भी नहीं है। ही इज़ जस्ट पोर्ट्रेइंग कि हम दवाइयाँ बेच रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग मेडिसिन। नो, एलोपैथी इज मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वी आर डूइंग। तो दूसरी बात यह है कि हम किसी पद्धति को गलत नहीं बता रहे हैं कि कौन सही है। यहाँ तर्क वितर्क करने हम नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं पूरे देश से कि प्लीज़, जो हमारे 1,500-2 हज़ार डॉक्टर्स की जान गई है, डोंट इग्नोर इट, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। एक बाबा रामदेव योग गुरु हैं, काफी लोग उन पर विश्वास करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि उनका तो कोई बाप भी किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो लगता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? एक्चुअली हम कह नहीं सकते ना, इनकी पर्सनैलिटी है, बड़बोले हैं, तो आप क्या करोगे ऐसे आदमी का? तो दैट्स ऑल। आप चाहेंगे प्रशासन कार्रवाई करे? बिल्कुल करे, बिल्कुल करे, कि आगे से हिम्मत ना करे बोलने की। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम डॉक्टर्स का गुस्सा कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के प्रति जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से देश भर के डॉक्टर्स जो है इकट्ठा हो चुके हैं। आईएमए के बैनर के नीचे यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है और काले बिल्ले बांधकर प्रशासन को भी जो है कार्रवाई के लिए एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। डॉक्टर सचिन परूथी हमारे साथ मौजूद है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आईएमए के। सर, क्या कुछ आज इस मीटिंग में फैसला लिया गया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब जो है बाबा रामदेव के खिलाफ आप सड़कों पर उतरकर काले बिल्ले लगाकर प्रशासन को मेमोरेंडम देने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमारे को अभी आईएमए हरियाणा से निर्देश मिले थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ किया जाए, वो हम कर रहे हैं। इसके बाद भी हम उनके आदेशानुसार ही हम चलेंगे। आगे की प्लानिंग ये है कि शायद कल हमारा जो है ब्लैक बैजेस लगाकर 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद की जाएगी और उस दौरान डीसी सर से मिलने की संभावना है। ओपीडी बंद नहीं है सर? जी, हमारी जो प्लानिंग थी वो ये है, आज 1 तारीख को हम लोग सारी प्रेस रिलीज़ करेंगे, 2 तारीख को हम लोग ब्लैक बैजेस लगाएंगे, विरोध करेंगे, 3 तारीख को हम लोग 2 घंटे की ओपीडी वो बंद करेंगे।
हम उसका भी ध्यान रखेंगे। ओपीडी उस टाइम बंद करी जाए जिस टाइम लोगों को आपत्ति ना हो, और उस दौरान में हम लोग डीसी, एसपी, लोकल एसएचओ जो अथॉरिटी सीएमओ हैं उन सबको हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस दौरान हम लोग लीगल एक्शन के तौर पे जो हमारे लॉयर्स हैं, बिकॉज लीगल एक्शन जो होता है वो लॉयर्स के बेसिस पे भेजा जाता है, उसके लिए लॉयर्स की ज़रूरत होती है। हम लोगों की एक टीम उस पर लगी हुई है, हम लोग उस पर भी लगेंगे और हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका भी कार्रवाई में आगे जाएंगे। तो बाबा रामदेव जो बयान दे रहे हैं लगातार डॉक्टरों के खिलाफ, तो बाबा रामदेव तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि आप भी डॉक्टर हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा रामदेव जैसे बताया हमारे मेंबर्स ने पहले भी कि वो थोड़ा सा ओवर स्पोक कर जाते हैं, जिसकी वजह ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या जो भी उनके पास सपोर्ट मिली हुई है, जिस तरह से वो पिछले कुछ सालों में ये बाबा ने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया मार्केट में। प्रैक्टिकली कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर इनके प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, एक्सेप्ट फार्मेसी को छोड़ के। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ वो किचन के हर प्रोडक्ट में घुस चुके हैं। जीन्स और कपड़े भी निकाल दिए हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए लगता है कि ये बाबा तो रहे ही नहीं है, ये बिजनेसमैन है। इस चीज़ को सरकार को मद्देनज़र में रखते हुए इसके, और जिस तरह के ये बयान डॉक्टर्स के अगेंस्ट दे रहे हैं, वो भी इस पेंडेमिक में जहां डॉक्टर्स ने लाखों लोगों की जान बचाई होगी थ्रू आउट इंडिया, वहाँ पे सरकार को भी थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए बाबा के अगेंस्ट, और उसको इस तरह की बयानबाजी करने के लिए रोकना चाहिए, ताकि वो इस तरह के बयान देकर लोगों को मिसगाइड ना कर सके। क्योंकि पब्लिक उनके बयान सुन के बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और वो एक गलत डॉक्टरों के प्रति रोष पैदा करती है और जिसकी वजह से डॉक्टर्स को ही झेलना पड़ता है। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई भी नेगेटिव जो इमेज है वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट इस तरह का कोई भी भ्रम पैदा ना हो मार्केट में। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा रामदेव को ये सब बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी डॉक्टर्स का कहना ये है कि बाबा रामदेव बड़बोले हैं, ये जो है डॉक्टर्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है डॉक्टर्स की तरफ से जो कार्रवाई के लिए प्रशासन को, सरकार को एक मेमोरेंडम दिया जाता है, क्या कोई कार्रवाई आने वाले दिनों में होती है। इस समय डॉक्टर महेश मेहरा ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज की इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्या कुछ आगामी रणनीति बनाई गई है और क्या कुछ करने जा रहे हैं बाबा रामदेव के खिलाफ? देखिए, जो बाबा आदरणीय बाबा रामदेव जी ने बयान दिए हैं कुछ रिसेंट समय में, वो पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया उनकी आ रही है। मैं उनसे सिर्फ 2 सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए वैक्सीन में यकीन करते हैं, और यदि करते हैं तो आपने वो वैक्सीन स्वयं लिया है या नहीं लिया है? दूसरा मेरा उनसे सवाल ये है कि जब आप बीमार हुए थे, आचार्य बालकृष्ण जी बीमार हुए थे, तो आपने कहाँ इलाज करवाया था? क्या रामदेव जी के शिविर में उनका इलाज हुआ था या ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज हुआ था? आपने 1 मिनट में ये कह दिया कि 1000 डॉक्टर्स को जो नहीं बचा पाए, उन लोगों को, जिन डॉक्टर्स की बात हो रही है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जो इमरजेंसी में, जो हमारा वॉर रूम था उसके अंदर 24 घंटे जो लोग डॉक्टर्स लोग एक्सपोज हो रहे थे, उनकी जान को आपने इतना सस्ता बता दिया कि जो अपनी जान नहीं बचा पाए दूसरों की क्या बचाएंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपके शिविर में हम 10 मरीज सिर्फ भेजेंगे जो हमारी आईसीयू में एडमिट हैं आज एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर, और आप उन 10 के 10 को ठीक करके दिखा दीजिए। सिर्फ प्राणायाम से यदि लोग ठीक होते, यदि ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी, यदि वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं थी, तो उसका साइंस का तो हमें कोई, इसका मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप कहते हैं कि सिर्फ प्राणायाम से, योगा से, और आपकी जो एक दुआ है उससे वो ठीक हो गए। देखिए, अगर आप गुरु हैं तो गुरु की तरह बात करें। हम अपना गुरु मानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी को, जिन्होंने कोविड की सेवा में अपनी जान दी, लाखों लोगों को मोटिवेट किया, लाखों लोग उनकी जो दवा दी उन्होंने, जो सीरियस थे, ज़्यादा सीरियस थे, और जो गंभीर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उन तीनों कैटेगरियाँ बना के डॉक्टर के अग्रवाल ने उनको दवा बताई ऑनलाइन। हम उनको अपना गुरु मानते हैं और उसी चीज़ में वो शहीद भी हो गए। आप उनकी शहादत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आप अपनी जान नहीं बचा पाए। अरे आप एक दिन 24 घंटे कोविड वार्ड के अंदर खड़े होकर देखिए रामदेव जी, वही हाल ना हो जाए जो दिल्ली में हुआ था आपका, जो आपने कपड़े बदल के वहाँ से भागे थे लेडीज़ के। उसमें बिल्कुल गलत है आपकी सोच कि एलोपैथिक डॉक्टर्स अपना जो है बचाव नहीं कर सकते। एलोपैथिक डॉक्टर्स ना अपना इलाज कर रहे हैं, ना सिर्फ अपना इलाज कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं। आपने उनकी 1 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। और बिल्कुल ठीक है यदि आईएमए करनाल और पूरे देश की आईएमए आपके खिलाफ ये आज वो कर रही है, और आपके ऊपर करोड़ों का मानहानि का दावा भी होना चाहिए।
इतना ज़्यादा घमंड कि सिर्फ एक दवा से या योग से ही वो हो जाएगा, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। और मेरी आपसे भी दरख्वास्त है बाबा रामदेव जी, आपके माध्यम से मैं कमल जी कहना चाहूँगा, आप तुरंत वैक्सीन लगवाएं, और नहीं तो कल वही हाल होगा जो बाबा बालकृष्ण जी को लेकर हम इमरजेंसी में बैठे थे, वैसे आप ही कहीं पड़े होंगे। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आईएमए के तमाम डॉक्टर्स जो है बाबा रामदेव के खिलाफ जाने का जो है पूरा मन बना चुके हैं, करोड़ों रुपए की मानहानि का नोटिस भेजने वाले हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई को लेकर किस तरह से जो है जिला प्रशासन से मिलेंगे, काले बिल्ले लगाकर 2 घंटे की ओपीडी बंद करेंगे। तो तमाम तैयारियां, तमाम तरह की जो प्लानिंग है वो डॉक्टर्स की तरफ से कर ली गई, और देश भर के डॉक्टर्स जो है बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर बाबा रामदेव की तरफ से किसी तरह की कोई माफी नहीं मांगी जाती है, लेकिन फिर भी तमाम डॉक्टर्स का यही फैसला है कि वह बाबा रामदेव के खिलाफ खड़े हैं, और प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।